अस्सलाम वालेकुम। सब तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी और आपकी जान है और वो अनकरीब हमसे हिसाब लेने वाला है। बेशुमार दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके वसीले से अल्लाह पाक ने हम सब पर अपनी मेहरबानियाँ फरमाई और अपनी तमाम नेमतें पूरी की और अपनी रहमतों से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन। आजकल आप सब जानते हैं मीडिया का दौर है और बहुत अफसोस होता है उन लोगों को जो पक्के ईमान वाले हैं और जो सीधे रास्ते वाले हैं और जो बोले बाले हैं और जिनका इतना ज़्यादा इल्म नहीं मगर ईमान के हिसाब से वो बहुत बड़े बड़े इल्म वालों से पुख्ता इरादों के मालिक हैं। ये तकलीफ़ें उन लोगों को, उन जैसे कई लोगों को, मुझ जैसे कई लोगों को, आप जैसे कई लोगों को होती हैं जब मीडिया के ऊपर हमारी मजहबी ऐसी तकरीर लोग बयान करते हैं जिनसे हम सब के दिलों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जिन चीज़ों की आपको, मुझे, हमारे आने वाली नस्ल को ज़रूरत है, उन मौज़ूआत के ऊपर हम बातें नहीं करते। हम बातें करते हैं 1400 साल पहले की, 1200 साल पहले की, 1300 साल पहले की, उन लोगों की बातों का हमारी ज़िंदगी के साथ एक वाल भर भी तल्लक नहीं। जिस चीज़ का तल्लक है वो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। उन्होंने किसके साथ अच्छा किया, उन्होंने किसके साथ बुरा किया, ये आपसे और मुझसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। उन्होंने किसकी ज़मीन पर कब्जा किया, उन्होंने किसको जख्मी किया, उन्होंने किसका कत्ल किया, मेरे से और आपसे ये हिसाब नहीं लिया जाएगा। उन्होंने किसको हक दिया, उन्होंने किसका हक लिया, उन्होंने किससे हक छीना, उन्होंने किसको कत्ल किया, उन्होंने किसको आग लगाई, उन्होंने किसके बच्चे जलाए, ये हिसाब मेरे से और आपसे नहीं होगा। फिर हम ऐसे सवालों से, फिर हम ऐसी कहावतों से क्यों आपको और मुझको और सब लोगों को परेशान कर रहे हैं? हम लोग क्यों ऐसे लोगों का साथ देते हैं? क्यों ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो फितने पैदा कर रहे हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वर्गला रहे हैं, आपस में नफरतें डाल रहे हैं? क्यों ऐसे वाकयात, ये सब मनगढ़ंत वाकयात हैं, क्यों सुनाते हैं? क्यों नफरत वाली चीज़ें सुनाते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है इसके पीछे कौन से हाथ हैं? नहीं सोचा तो फिर सोचे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, हमें तो बहुत सिंपल सा चैप्टर दिया गया है अपनी ज़िंदगी के लिए और हम उस पर अमल कर लें तो हमारे लिए वही काफ़ी है। हमारे से मुगल आजम का सवाल नहीं होगा, हमारे से किसी किस्म का पीछे वाले लोगों का हमारे से सवाल नहीं होगा और ना ही उनकी वजह से हम लोग जहन्नम में या जन्नत में जाएंगे। बिल्कुल झूठी बात है। जब तक अपने अमाल हम ठीक नहीं करेंगे और अल्लाह की हदें जो अल्लाह पाक ने मुकर्रर कर दी है उनके मुताबिक अपने आप को नहीं चलाएंगे, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमने असल क्यों छोड़ दिया? हमारा तो सबक बिल्कुल शार्ट सा और सीधा सा था। हमने क्यों वो सबक छोड़े? हम क्यों औरों के सबकों के पीछे लग गए? हमने नमाज में क्या मांगा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हर बंदा अपने आप से क्वेश्चन करे। हम क्यों उन लोगों की बातें सुनते हैं जो हम इस सबक से हमें दूर करने वाली बातें हैं? ठीक है, जो आपको अल्लाह ने हुक्म दिया, जो आपको अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अमली तौर पे भी, ज़बानी तौर पे भी, और आपकी औलाद ने भी, आपकी आल ने भी, आपके सहाबा ने भी सिखाया हमें, वो सब लोग हमारे उस्ताद हैं। आप सल्लम को छोड़कर वो बाकी सारे लोग हमारे उस्ताद हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे
وہ پیر ہے, سب کے پیر ہیں. اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی یا اس دور کے لوگوں نے غلط لکھا بیچ میں, اور جو اس دور کا غلط لکھا ہوا ہے وہ قیامت تک چلتا رہے گا, ہم اس غلط لکھے ہوئے کو لے لیں اور اصل کو چھوڑ دیں, تو وہ قصور کس کا ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں. کسی علم والے بندے نے, جس کو علم ہو, ٹھیک ہے, اور اللہ کا ولی ہو. اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ بندہ ہے جس کو اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس نے اس رنگ میں, اس گول دائرے میں اس نے اپنے آپ کو پکا پختہ قائم کر دیا. وہ ہے علم والا. اور پھر اس نے دوسروں کو کیا. ان سے غلط کام نہیں ہو سکتا, اور پھر اللہ نہیں ہونے دیتا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جس کو علم دیتا ہوں پھر میں محافظ بھی کھڑے کر دیتا ہوں اس کے علم کے. تو ہم کون ہیں دلیلیں دینے والے؟ ہم کبھی کسی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, کبھی کسی کو سچا کہہ رہے ہیں, کبھی کسی کو. چھوڑے, وہ ہم سے حساب نہیں ہوں گے. چھوڑ دیں ان کو. ایسے ذاکروں کو چھوڑے, ایسے مولویوں کو چھوڑے. اللہ کی کتاب کو پکڑے اور صحیح 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 پڑھنے کی کوشش کرے, سننے کی کوشش کرے. حدیث مبارکہ ہیں ہمارے پاس, قرآن پاک ہے ہمارے پاس بہت اچھے اچھے علماء کرام ہیں. ہم ان کو پکڑیں, ان سے سیکھیں, اپنے بچوں کو سکھلائیں. یہ ڈگڈگی والا تماشا چھوڑ دے سنا. کسی نے باندر رکھا ہوا ہے, کسی نے ریچھ رکھا ہوا ہے, کسی نے سانپ رکھا ہوا ہے, اور اس کے پیچھے مقصد ان لوگوں کا کیا ہے؟ 50 روپے کی پڑی بیچنی, یا 10 روپے کر کے 100 روپے کٹھے کر کے انہوں نے شام کو اپنی روٹی لے کر جانی ہوتی ہے. اور سیم یہ جتنے لوگ اس طرح کے ہیں وہ یہی کردار ہیں. ان کرداروں سے بچیں. یہ وہ مذہب ہے, یہ تو کسی غیر مسلم کے والد کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ وہ دین ہے. یہ کسی غیر مسلم کی ماں کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ وہ دین ہے. یہ وہ دین ہے جو کلمہ نہ پڑھے اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالے. یہ ہمارا دین اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ کے ہمسائے میں ایک نہ کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے تو جتنے حقوق آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہمسائے کے اوپر فرض ہیں اتنے ہی حقوق اس بندے کے بھی فرض ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں, ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں, ایسے لوگوں کو اپریشیٹ نہ کریں جو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تفرقے اور نفرتوں کا سبب بن رہے ہیں. ان سے بچیں. اللہ آپ کی اور میری مدد فرمائے, اور اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو پکا سچا مومن مسلمان ایمان والا بنائے. السلام علیکم.